मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरु के सुमिरण मात्र सोना सत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरु कृपा सो पाइए, बुद्धि विमल विवेक, तीन ताप शीघ्र ही मिटे। श्री गुरु चरणन की तीन ताप शीघ्र ही मिटे। श्री गुरु चरणन की विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। अभी तक आप सभी भाई बहनों ने संतों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से और बहुत अच्छी वाणी को श्रवण किया। और संतों की वाणी, चाहे वो कहीं कोई भक्त बोले चाहे कोई बहन बोले, वाणी संतों की है। और जिन संतों की वाणियों को अगर कोई भाई बहन अपने जीवन में उतार लेते हैं, उनका जीवन सहज और सुंदर सरल बन जाता है। साधु मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घर छोड़ करके जाए तभी साधु बने, कि कोई कपड़ा बदल के जाए तभी साधु बने, कोई मंदिर में जाकर के कहीं बैठे तभी साधु बने, कोई किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर के तपस्या करे तभी साधु बने। साधु का मतलब ही होता है जो साध लेता है अपने शरीर को, जो साध लेता है अपनी वाणी को, जो साध लेता है अपनी दृष्टि को, जो साध लेता है अपने मन को, जो साध लेता है अपनी इंद्रियों को, तो समझ लो कि वो साधु बन गया। जिसके जीवन में सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, और यही साधु का लक्षण है। साधु कोई लाल सफेद पीले कपड़े पहन करके नहीं होता है। बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि साधु किसको कहते हैं, तो उन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई कि सम संतोष न त्यागई नीति, सरल स्वभाव सवैसन प्रीति। कितनी बढ़िया बात कही। वो हमेशा अपनी सम्यकता में अपना जीवन जीते हैं। सम्यकता का मतलब होता है हमारे मन में किसी प्रकार का उद्वेग ना हो, और अगर कहीं किसी प्रकार का उद्वेग है तो समझ लो कि सम्यकता नहीं है। कभी कभी देखा होगा हमारे मन के अंदर में ऐसी स्थिति बनती है जैसे कोई जंगल की नदियाँ होती हैं छोटी छोटी, थोड़ी सी ऊपर वर्षा हो गई तो एकदम किनारे झाड़ गई, और फिर 2-4 घंटे में वो पूरा का पूरा पानी उतर गया। जब ऊपर बारिश हुई, क्योंकि छोटी नदी थी, थोड़े से पानी से ही घर घर आ गई, और उस समय तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब मैं पूरे संसार को डुबो करके छोड़ूंगी। घर घर आ रही थी, और 4-6 घंटा बाद अब वो फिर वहां की वहीं, उसमें बूंद नहीं ठहरी, सब चला गया नीचे की ओर।
इसी तरीके से कभी कभी हमारे मन का स्वभाव होता है, कभी तो छोटी छोटी बातों पर इतना ऊपर चढ़ जाए कि लगता है कि पता नहीं ये क्या करेगा, और कभी हाल तुरंत थोड़ी देर बाद ही फिर एकदम नीचे उतर जाए। यही हमारे मन का स्वभाव है, कहीं चढ़ जाता है, कहीं उतर जाता है, कहीं चढ़ जाता है, कहीं उतर जाता है। और मैं जो सम्यकता की बात कह रहा था, वो सम्यकता का मतलब है कि बीच में न चढ़ना रहे और न उतरना रहे, वो बीच की स्थिति में ठहर जाए। कहीं बाहर से जैसे बड़ी नदी होती हैं तो वो हमेशा चलती रहती हैं, सागर कभी उमड़ते नहीं हैं। इसी तरीक़ा से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति सामने आ जाए तो उसमें भी वो सम्यक भाव से बना रहे। कभी दुख संकट की घड़ी आ जाए उसमें भी वो सम्यक भाव से बना रहे, उसको कहते हैं सम्यकता, सम्माने बराबर। ऐसी स्थिति अगर हमारे भीतर में आ जाए, इसको कहते हैं मन की सम्यकता। कभी किसी भी बड़े से बड़ी कोई खुशी आई, बड़े से बड़ा कहीं सम्मान मिला, बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कहीं अब बहुत ज़्यादा बाहर हो गया, और कभी कहीं कोई अपमान भी हो गया तो उस स्थिति में ये बड़ी शांत भाव से उसको भी उसने निकाल दिया। मैं आप सभी भाई बहनों की बात कह रहे हैं, और ये परिस्थिति सबके सामने है। घर में देखो तो कहो बहू की तरफ से है, तो किसी को सास की तरफ से है, तो किसी को पति की तरफ से है, तो किसी को पत्नी की तरफ से है, किसी को मित्र की तरफ से है, किसी को भाई की तरफ से है। और कहीं कहीं साधु समाज में भी ऐसा ही होता है। वो वीर पुरुष होते हैं जो सारी चीज़ों को झेलते हुए वो अपने अंदर में वो सम्यकता बना करके रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें भी सम्यकता बना लेनी चाहिए। तो वास्तव में फिर आप साधु हो गए। बहुत बड़ी कहावतें हैं कि जो हजारों लोगों को मार देता है उसको वीर कहते हैं, लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है उसको वीर नहीं, उसको फिर महावीर कहते हैं। महावीर जो मन ही प्रहार है, जो अपने मन पर प्रहार कर देता है, जो मन को गुलाम बना लेता है, वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता है। अंततः बड़े बड़े वीर विजेता, उन्होंने संसार के लोगों को तो जीत लिया, लेकिन वो अपने मन के सामने परास्त हो गए, मन के गुलाम हो गए। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये आध्यात्म का मार्ग है। आप सभी भाई बहनें आते हैं तो हम तो यही शिक्षा और सलाह देते हैं, घर छोड़ करके नहीं, अपने घर पर ही हम साधु जैसा बर्ताव करें, संत जैसा बर्ताव करें। खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, लेने में, देने में कभी भी चित्त में कोई उत्तेजना प्रकट न हो। माता है बेचारी, घर में सबसे पीछे भोजन पाती हैं, अतिथि मेहमानों को भोजन पवा करके, फिर घर के सदस्यों को भोजन पवा करके, बच्ची बच्चाओं को भी, और फिर पीछे जो रूखा सूखा जैसा बचता है वो उसी में बड़ी तृप्ति से, बड़ी शांति से वो उसको पा लेती हैं। कितनी अच्छी बढ़िया बात है। और कहीं कहीं ऐसा होता है, एक बार एक महात्मा थे, वो प्रसाद बांट रहे, यहाँ की बात नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह की बात है। हमारे गुरुजी थे तो वो प्रसाद बांट रहे, उसमें वो मिष्ठान का डिब्बा था, प्रसाद बांट रहे, बांटते बांटते पूरा हो गया प्रसाद। गुरुजी ने कहा, अरे भैया तेरे लिए तो रहा ही नहीं। बोले गुरुजी मैं तो पहले ही धरे आया हूँ, निकाले। अरे कि तू बड़ा होशियार है। हाँ क्या गुरुजी भीड़ को मामलो पता कहा रहो नहीं रहो, तुम तो पहले ही धरे आया हूँ। शायद ऐसा कोई बहन बेटी तो नहीं करती होंगी, और ऐसा करती भी हो तो फिर अपने आप को सावधान कर लेना चाहिए। तो वास्तव में ही खाने में, पीने में, बोलने में, चालने में, आहार विहार में, बैठने में, उठने में हम अपने आप को एक अपने भीतर में एक होश का दीपक जलाएं। हर वक्त हमको ये ध्यान रहे हमें कहाँ बैठना चाहिए,
हमें किस तरीक़ा से बोलना चाहिए, हमें कब किस प्रकार से खाना चाहिए। हमें बीमार कौन करता है? जब हमारा संयम बिगड़ जाता है तो फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं। और नहीं, वास्तव में संयम के साथ में कोई व्यक्ति जिए तो बहुत कम उसको दवाई दारुओं से काम पड़ेगा, बहुत कम। और कितने लोग, अब देखो तुम हॉस्पिटल में चले जाओ, भीड़ लगी रही हैं और डॉक्टर 200 पैसे के ले ले और वहाँ ने पर्चा बनाए दो, फिर 1000-1200 की दवाई बिनी के नाश्ता करो, भैया खाओ रोटी नहीं की जगह पे। तो ये क्यों है? ये सम्यकता नहीं है, ये संयम नहीं है। इसलिए ऐसा संयम कौन? सदगुरु बताते हैं। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। कितनी बढ़िया बात। ये सदगुरु संतों को वैद्य बताया कि ये वैद्य हैं। सदगुरु वेदा को ना चीनो रे जग रोगिया भयो, सदगुरु वेदा को ना चीनो रे जग रोगिया भयो। ये संसार के लोग सब रोगी हो गए हैं, कहीं किसी जाति समाज के हिसाब से, कहीं मंदिर मस्जिदों के हिसाब से, कहीं देवी देवताओं के हिसाब से, कहीं भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटकाओं के हिसाब से, सब रोगी हैं। कोई भूतन ने पूज रहे हैं, कोई जंत्र मंत्र तोना टोटकाओं में लगे हुए हैं। ये रोग ही तो है, ये बीमारी तो है। एक भय हमारे अंदर में, पता नहीं है कोई देवता को बिछड़ नहीं जाए। और मैं एक बात बताऊं, को देवता नाराज होते हैं, और देवता को और को नाराज है जाए तो देवता कैसा है? अरे ये साधु महात्मा है, ये भी नाराज नहीं होते हैं। कोई गलती भी हो जाती है तो उसको शिष्य के लिए संकेत करते हैं, बेटा ऐसा मत करना, हाँ बेटा ऐसा मत करना। तो जो नाराज हो जाए तो वो देवता कैसा है? तो सज्जनों, ये भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव भमानी, ये सब भ्रम हैं, ये सब बीमारी है, सब रोग है। हमारे महात्मा गा रहे भजन में, तू अमर अनादि वीर है फिर किसकी भय खाता है। तू अमर अनादि वीर है फिर किसकी भय खाता है। पर ये अमरता का ज्ञान कब मिलेगा? ये अमरता का ज्ञान जब मिलेगा जब किसी सदगुरु के सानिध्य में जाकर के तुम रोज सत्संग सुनोगे बढ़िया अच्छी ध्यान से। ऐसा कहा है कि घट में है सूझे नहीं और नालत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को हुआ मोतिया बिंद। सदगुरु पूरे वैद्य हैं, अंजल है सतसंग, और ज्ञान सलाई जब लगे तब कटे मोतिया बिंद। वास्तव में जब ज्ञान की सलाई लगती है तब ये मोतिया बिंद का खात्मा होता है। और जब मोतिया बिंद कट जाता है फिर यथावत जैसे का तैसा नजर आता है। फिर बहू के लिए वास्तव में सास देवी है, क्योंकि अब उसको कर्तव्य परायणता का बोध है। बेटा के लिए फिर पिता है और माँ है। वो फिर अपना पार्ट खेलेगा बढ़िया। स्त्री के लिए पति परमात्मा के समान है। जो जागृत माता है वो अपने बेटी बेटाओं को अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार देगी बढ़िया। वो को ईश्वर भगवान ने भरोसा नहीं छोड़ेगी कि चलो भैया भगवान की मर्जी है, जैसा होगा वैसा हो जाएगा। तो ये जागृत अवस्था की बात है। जो जागृत होकर के अपना अपना सभी भाई बहन पाठ खेलते हैं तो समझ लो कि उनके पाठ भी चल रहे हैं बढ़िया और वो साधु भी बन गए बढ़िया। उनको दुनिया में कोई कर्म बंधन रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उनको अविनाशी का बोध है। ऐसा कहा है। सवेरे मेरे से कोई बहन मैया पूछ रही थी तो कि बाबा मरे। अरे मैंने कहा कभी नहीं मरते हो तुम। अरे ये शरीर मरता है, तो इसका मतलब हम शरीर नहीं है, ये बोध हो जाए हमको। काम तो शरीर ही दे रहे हैं, आँख देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, हाथों से कुछ देना लेना करते हैं, पैरों से चलते हैं, काम तो सब शरीर से ही हो रहे हैं। पर नहीं, शरीर ही सब कुछ नहीं है। शरीर के भीतर में एक चीज और है,
और जब वो चीज़ अलग हो जाती है तब लोग कहते हैं कि मरे हो। अब आँख तो है लेकिन अब आँख देख ना रही, कान तो हैं लेकिन कान सुन नहीं रहे हैं, अब हाथ तो है पर वे अब उठी ना रहे, उठे वो तो दूर की बात रही है, वो जे नबी ना रहे, नवाए तो ना नवे रहे जे, लकड़िया से भी कठोर हो गए। सब शरीर है पूरा जो का तो ही, लेकिन क्रिया सब समाप्त हो गई। जब ज्ञान होता है तो ऐसा कहा है कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं मेरी मरे बलाए, अविनाशी की गोद में मरो न मारो जाए। अरे भैया वास्तव में जब लोग कहते हैं कि राम तो अविनाशी है, तो जब राम अविनाशी है तो हम राम की गोद में बैठ गए, राम हमसे अलग कब था है? तो कबीर कहते हैं कि राम मरे तो हम मरे, अगर राम मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, अंततः राम नहीं मरते हैं तो फिर हम भी नहीं मरते। मेरी मरे बलाए और अविनाशी की गोद में, जो अविनाशी है उस अविनाशी का बोध हो गया हमको ठीक तरीका से, तो फिर मरे न मारो जा। जब ऐसा ज्ञान हो गया और ऐसा ज्ञान पाकर के और फिर कोई भाई बहन अपना पाठ खेलते हैं, वे बेटी बेटाओं को भी अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं, और कौन सा भी पाठ हो उनका फिर तो उनका सेवा भाव होता है। एक बात मुझे याद आ गई, बताते हैं कोई एक माताओं की बहुत बड़ी सेवा समिति थी, ऐसी आप हैं जैसे ही, और माताएं तो माताएं होती हैं और भाई भाई होते हैं, और आज से हजारों वर्ष पहले माताएं थीं वो भी तुम ही थी, आज से हजारों वर्ष पहले पुरुष थे तो यही थे, सिर्फ परिवर्तन होता है। ये धरती आकाश अग्नि वायु जल ये सब पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी, और ये हमारे शरीर बने हैं तो इन 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो बताते हैं कि उन माताओं की एक ऐसी बढ़िया समिति थी, जहाँ जहाँ सेवा का काम पड़ता तो वो माताएं आगे जाती थी, तो वो तो 100 200 500 1000 खान होंगी, उनके ग्रुप होते हैं। तो बताते हैं एक बार सावन का महीना था और उन्होंने सोचा कि बहना हो, क्योंकि वो तो जागृत थीं, सत्संग करती थीं, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान था, वो संसार को भी ठीक तरीक़ा से समझती थीं, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि सावन का महीना है और अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने विचार मंथन करके कहा कि भाई सावन का महीना है, जेल में जो जितने भाई हैं कैदी, हम चल करके उनके राखी बांधेंगे। देखो कैसा विचार बढ़िया। अच्छा राखी बांधे जेल में, क्यों कि प्रत्येक बहन अपने भाई के राखी बांधने के लिए जाती है। होली दिवाली की दौज पर बहन भाई के टीका करने के लिए जाती है, क्योंकि बहन भाई का जो रिश्ता होता है वो बड़ा अटूट होता है, वो एक दूसरे का सहारा होता है, एक संयोग होता है। कभी बहन पर कोई अगर संकट है तो भाई मौजूद है, और कहीं बहन भैया पर संकट है तो बहन मौजूद है। पहले कोई गाना गाते थे, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, रे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो ये राखी का बंधन एक धागा इतना मजबूत होता है, और वास्तव में इतना ही मजबूत होना चाहिए कि चाहे दुनिया टूट जाए पर वो नहीं टूटना चाहिए। तो बताते हैं वो सभी बहन, उन्होंने कहा चलो आज हम अपने जेली भाइयों को भाई बनाएंगे और उनके हम राखी बांधेंगे। कैसी सद्भावना। और सभी बहनों ने अपने 5 50 100 200 500 रुपया इकट्ठे करके और बाजार से मिठाई खरीदी और राखी खरीदी, जाकर के जेलर साहब से अनुमति ली और वो जेल में पहुंच गई। तो सभी कैदी भाइयों को एक लाइन में खड़ा कर लिया, और वो बेचारे सोच रहे कि पता नहीं है ये बेचारी बहन क्या कर रही, क्यों आई हैं हमारे पास, और जे हमसे कुछ मांगने आई हो तो हमारे पास में कुछ है भी नहीं, क्या देंगे इनको। उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि अब ये क्या करेंगी।
सभी जेली भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके और प्रत्येक बहन वो राखी बांधती है, मिठाई का डिब्बा देती है, रोरी का तिलक लगाती है और फिर जेठ भर के मिलती है। उन सभी कैदी भाइयों के हृदय गदगद हो गए, आंखें सजल हो गई। बहना हो, इस प्रेम के उपहार को लेकर के तुम इस जेल में आई हो आज, और वास्तव में आज हमारे पास में कुछ भी होता तो हम आपको देने के लिए तैयार थे, पर अब हम इस तुम्हारे इस उपकार का बदला अब हम कैसे चुकाएं? हमारे पास क्या है? आज यहाँ पर कोई नहीं था हमारा, और तुम इस जेल में ये मिष्ठान लेकर के, राखी लेकर के, इतना पवित्र रिश्ता लेकर के, और तुम जेल में आई हो, हम तुम्हारी अब कैसे सेवा करें? उन बहनों ने कहा, भाइयों तुम चिंता मत करो किसी बात की। बेटा बैठ जाओ भाई, तुम किसी बात की चिंता मत करो। अगर तुम देना चाहते हो तो तुम्हारे पास में आज भी बहुत कुछ है। क्या दोगे तुम हमें? कोई ऐसा नहीं समझ ले अपने आप को कि हम कंगाल हैं। बैठ जाओ बेटा, कि हम कंगाल हैं, कि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है। कितने भाई कहते हैं महाराज संतन तो मैं बुलाए लें, पर हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कौन सी व्यवस्था नहीं है तुम्हारे पास में है? अरे कोई एक भक्त बुलाता है संतों को और कार्यक्रम होता है, और फिर सवेरे ही 4 भाई प्रार्थना करते हैं, महाराज मेजा भोजन होगो, महाराज मेजा भोजन होगो, महाराज मेजा जलपान होगो, महाराज मेजा दोपहर को भोजन होगो। और संतन के बटऊ ना बनते ही 3 दिन 4 दिन रहते हैं, तब बटना बनती इनकी पूर्ति ना होती। फिर भी एक एक दिना में और 10 15 और 20 घंटे में जा करके, और वहाँ व्यवहार सो पटानो पत्तो है, कहीं ने चाय पी, कहीं ने बिस्कुट खाए, और वे संतों की बेट पूजा भी करते हैं। ते दलीन ने सत्संग कराओ, उनको तो यही नहीं पता लगा कि काय में से है गए हो। तो क्या नहीं है, थोड़ा मन होना चाहिए। बस मन होता है देने के लिए, थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर ध्यान रखना हजारों लोग साथ में हो जाते हैं। तो कोई भाई बहन गरीब नहीं है, कोई कंगाल नहीं है, सबके पास में बहुत कुछ है। पैसा नहीं है, तन मन धन, ये 3 चीज आती हैं सामने। तो पैसा तो तीसरी श्रेणी में आता है, पहले तन मन, फिर तन और तब धन। अगर तुम्हारा मन बन गया तो मन के हिसाब से तुम्हारा शरीर दौड़ेगा, और जब तन और मन दौड़ने लगेगा तो फिर हवा नहीं लगेगी। पैसा तो जाने कहाँ से कहाँ कैसे हो जाएगा। ये हमने भी प्रैक्टिकल किया है जीवन में अपने। देने का सिर्फ भाव होना चाहिए। तो बताते हैं उन बहनों ने कहा, भैया तुम्हारे पास में बहुत कुछ है देने के लिए, अगर तुम दोगे। क्या तुम दोगे? हाँ बहनाओ, तुमको जो कुछ हमारे पास में दिख रहा है, और तुम दिल खोल करके मांगिए, और हम अपने प्राणों को दे करके भी हम अपने प्राण की सुरक्षा करेंगे। हम मांगो तो सही। तब उन बहनों ने कहा, भाइयों तुम्हारे पास में है, तुम आज से ये प्रतिज्ञा लो कि आज से हम एक बढ़िया इंसान बन करके अपना जीवन जिएंगे। क्योंकि तुम सभी भाई यहाँ पर आए हो जेल में, तो तुम जेल में आए हो तो कोई वैसे ही तो नहीं आए होंगे। कोई किसी की हत्या करके आया होगा, कोई किसी की चोरी करके आया होगा, कोई किसी को मारपीट करके आया होगा, कोई बलात्कार करके आया होगा, कोई भ्रष्टाचार करके आया होगा। तो कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में तुम अपनी मानवता के गुणों से नीचे उतर करके फिसल गए, तब तुमको यहाँ जेल में आना पड़ा। तो आज तुम ये प्रण लो, ये प्रतिज्ञा करो कि आज से हम एक बढ़िया इंसान बन करके जीवन जिएंगे। और बताते हैं कि उन भाइयों ने, और उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने हाथ उठा उठा करके ये प्रतिज्ञा की, बहना हो हम इस प्रण की सुरक्षा अपने प्राणों को दे करके भी करेंगे। और सज्जनों बताते हैं उस सेवा समिति के बहुत बड़े लंबे लंबे हाथ थे, और उन्होंने सारे कैदियों को बरी करवा दिया। देखिए, और फिर वो भाई सब के सभी भाई उस समिति में शामिल हो गए। जैसे हम संत बता रहे कि वो रत्नाकर, वो एक डकैत था,
और जब नारद जी के सानिध्य में आ गया तो उसके भीतर में रूपांतरण हो गया है। रामायण में कहिए कि उल्टा नाम जपा जग जाना, तो वहाँ में लिखिए कि उल्टा नाम को मतलब कि मरा मरा कई वाने तय राम राम आए गए, ऐसा नहीं है। उल्टा, उल्टे का मतलब होता है लौट जाना। जैसे कोई आदमी पहले चोरी करते हुए और अब ईमानदारी पे आएगा तो लौटे आया। जैसे कोई आदमी पहले किसी जीवों को मारता हो, सताता हो, खाता हो और वो अब बिल्कुल अहिंसक पुजारी बन गया तो लौट गया। कोई पहले आदमी झूठ बोलता हो और अब वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता है तो वो लौट गया। इसी को लौटना कहते हैं, इसको रूपांतरण कहते हैं। शक्ति तो उसके अंदर में जब झूठ बोल रहा तब भी थी, गाली दे रहा तब भी थी, और अब हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ बोलता है। शक्ति तो अब भी है, क्योंकि बिना शक्ति के तो कुछ होता ही नहीं है। जे बल्ब जल रहा है तो शक्ति से जल रहा है। अब चाहे जाते बल्ब जला लो जा शक्ति थे, अब जा बटन दावे तो पंखा चल जाओ जय शक्ति से। जय शक्ति से रेलगाड़ी चल रही है, जय शक्ति से बड़े बड़े मील गोदाम चल रहे हैं, और जय शक्ति से ने हाथ लगाए दो पैसे तो ए भैया मर गए। एक भैया कह रहे महाराज हाँ माता ही कोई कि महाराज मैं बिजली न पकड़ ली। मैंने कि बिजली न तू पकड़ ली कि बिजली तेने पकड़ ली है? भाई बिजली न तू कैसे पकड़ ली है? हाँ कि महाराज पकड़ तो मैं नहीं ली। हाँ तो जे सूदी बात है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ये भाषा है हमारे भीतर में, चाहे हम अच्छा काम करें तो वही शक्ति काम करेगी और गलत काम करें तो वही शक्ति काम करेगी। वो तो शक्ति है, चाहे बातें सेवा कर ले और चाहे बातें कहो की पिटाई कर ले, शक्ति तो एक ही है। तो बताते हैं कि वो सभी भाई बरी करवाती है। अब आप विचार करिए कि पुलिस पीट पीट करके कितने लोगों को सुधार कर देती है। आधे को नहीं, वे पिट कुट गए और दूसरे दिन फिर कहें कि वो जी 4000 थानेदार ने ले ले, 2000 बुक आएगा और 2000 रुपये खर्च हो गए, 10,000 रह गए तो चलो अब की कोई बड़ी सी चोरी करनी पड़ेगी तो फिर भी करेंगे जा करके। खूब पिटे कुटे पैसा दे पर निकालेंगे वे भाई में थे। पर वास्तव में एक प्रेम के व्यवहार से उन बहनों ने कितने लोगों के हृदय बदल दिए। तो मैं तो सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि प्रेम के व्यवहार से तुम अपने आप को बदलिए और अपने परिवार के लोगों को बदलिए। धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और तुम्हारे साथी भी बदल जाएंगे धीरे धीरे। पर बदलेंगे कब? जब तुम बदलोगे तब। और तुम नहीं बदलोगे और तुम दूसरे को अगर बदलने का प्रयास करोगे तो न तुम बदल पाए और न वो बदल पाएगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों ये मानव जीवन मिला है, हमें ठीक तरीक़ा से जागृत होकर के जीवन जीना चाहिए। संत तो जगाते हैं कि जागो भैया, आज का बड़ा सुंदर सुनहरा सु अवसर है, भगवान ने कहीं मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न मथुरा और वृंदावन में मिलेगा।